पंचांग के अनुसार इस साल आम्ल की एकादशी 20 मार्च को बनाई जाएगी, यानी कि बुधवार को। आम्लकी का अर्थ है आंवला, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद में श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में देवी लक्ष्मी और श्री हरि का वास होता है। एकादशी के दिन आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन और आंवले का दान करना चाहिए। सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत से पूजन कर किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर पूजन के बाद कलश, वस्त्र और आंवला का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत रखने से तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना लाभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमल की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है, उसकी आमल की एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आमल की एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी व्रत रखते और पूजन करते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहां कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्रथ विद्वान होने साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार जब फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई, तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखीपूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लग गया।